आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही छात्र हित के लिए कार्य करता रहा है और हमारी बातों को, हमारे दिए गए समाचारों को पुष्ट और प्रमाणिक समय समय पर समाचार पत्र और शासन प्रशासन तक के अधिकारी लोग करते रहते हैं। क्योंकि उन्हीं के बीचों से ये खबर लाई जाती है जो आप तक प्रसारित की जाती है। जब अधिकारियों से डायरेक्ट मुलाकात करके, उनसे बातचीत करके सारी चीज़ों को स्पष्ट किया जाता है और सारी चीज़ें बताई जाती हैं आपको, तो वही चीज़ें आप सभी लोगों के सम्मुख आती भी हैं। इसका रीज़न यही होता है कि आपको घर बैठे ही पुष्ट और प्रमाणिक सूचनाएं सर्वथा ही प्राप्त हो जाती हैं। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें। आप सभी लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है, उस रिक्वेस्ट का थोड़ा बहुत जो है मतलब परिणाम अब दिख रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस चैनल को कई लोगों तक शेयर भी किया और कई सब्सक्राइबर बढ़े भी हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं, लेकिन आपको सिर्फ यही नहीं रुकना है कि एक दिन आपने शेयर कर दिया और दूसरे दिन आप जो है चुपचाप बैठ गए, है ना। आपको हर दिन शेयर करना है, पूरे 1 महीने तक लगातार शेयर करना है और नए नए लोगों को जोड़ना है इसके साथ में, ताकि ये चैनल आपका 10,000 बन सके, ठीक है। और 10,000 बनने के बाद जाहिर सी बात है कि आपका ये चैनल और भी ज़्यादा फास्ट तरीके से कार्य कर सकेगा और सारी चीज़ें आपके लिए और भी दुगनी मेहनत कर सकेगा जो अभी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल को अब साल भर से ज़्यादा हो चुका है और इसको जो है मतलब 10,000 चैनल आप सभी लोग बनाएं। अभी लगभग 1500 सब्सक्राइबर कम है, 1,500 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है हमें, ताकि इस चैनल को 10,000 बनाया जा सके। तो दबा करके लाइक करिए, दबा करके शेयर करिए और साथ में 2 रोटी ज़्यादा खाइए और ईमानदारी से तैयारी करिए, ठीक है। यदि आप सभी लोग टेट सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आपको एक बिगेस्ट अपडेट फॉर एवरीवन। ये शाम की अपडेट है, तो जाहिर सी बात है आपको रात्रि में सुकून देने वाला अपडेट है ना। तो शुरुआत करें। सर्वप्रथम हम शुरुआत करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे एक बात की शिकायत की कि सर कई यूट्यूब चैनल वाले ये बता रहे हैं कि एडेड जूनियर का जो गुणांक है वो 98 जाएगा, कोई 105 बता रहा है। देखिए वो दूसरे ग्रह के प्राणी होंगे, ठीक है। दूसरे ग्रह का प्राणी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी वजह स्पष्ट है। 95 या 105 गुणांक होना अपने आप में ही एक आश्चर्य डालेगा। क्योंकि इसमें जो है ऐसा तो है नहीं, प्रश्नार्थक तक के मेरिट को सम्मिलित किया जा रहा है। 60% आपका जो है सम्मिलित है सुपर टेट और 40% सम्मिलित है आपका आपका एजुकेशनल मेरिट, ठीक है। तो 95, 80, 105 ऐसे मेरिट जाना असंभव है। अधिकारियों के बीच में हम भी रहे हैं, हमने भी बात की है, हमने भी ज्ञापन दिए हैं और इसके प्रयत्न किए गए हैं, तभी जो है आपको एडेड जूनियर का जो आगे का प्रोग्रेस है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एडेड जूनियर के लिए अगर कोई विद्यार्थी सामान्य वर्ग से आता है और वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट पाना चाहता है और 73+ है तो आराम से जो है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ही
एक 70 प्लस के मतलब ऊपर से 72 से 73 के बीच में ही इनका सिलेक्शन होगा, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी। रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी मतलब अगर 70 प्लस भी है तो वो सिलेक्ट है, वो आराम से सिलेक्शन ले लेगा। उसके बाद नंबर आता है ईडब्ल्यूएस का, तो वो भी विद्यार्थी अगर 70 प्लस हैं तो उनका भी हो जाएगा। एससी एसटी हैं तो जाहिर सी बात है अगर 65 63 तक भी है तो भी उनका सिलेक्शन आराम से होगा। एसटी है अगर वो 55 भी गुणांक गेन करता है तो भी उसका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी नर्वस ना हो, परेशान ना हो, और ऐसा भी नहीं कि एकदम टॉप क्लास की सुपर में मेरिट जाएगी। ठीक है, सुपर मेरिट नहीं जाएगी, मेरिट कम ही रहेगी यार। इतना जो है मतलब थोड़ी ना गजोधर भैया लोग शामिल हो गए हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइए, इतना हाई फाई मेरिट नहीं जाएगी, हम भी पता कर चुके हैं। मेरिट सिंपल ही जा रही है, सीमित ही जा रही है, और आप सभी लोग अगर इतनी मेरिट गेन करते हैं तो आप आराम से सेलेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 7 से 10 तारीख तक का इंतज़ार कर लीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद नहीं आएगा तो फिर ताल ठोका जाएगा ना एक बार कायदे से, परेशान काहे होते हैं। अब जब इतना प्रक्रिया स्टार्ट किए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ थोड़ा सा आउट ठेलना पड़ेगा, और क्या है ना। लेकिन परिणाम आपका बहुत जल्दी ही जारी करवाएंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए है। ये सूचना है जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी 2011 टीजीटी में जो है मतलब अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ होगा, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये प्राप्त हुई है कि उनका जो परिणाम है वो परिणाम सितंबर के लास्ट तक आने की संभावना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, एक पत्र आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव महोदया के माध्यम से, जिन्होंने 2011 टीजीटी बायोलॉजी के विद्यार्थियों की तकलीफ़ें समझी हैं, और उन्होंने सर्वप्रथम जो है मतलब इसका एक पत्र बना करके भेजा है शासन को, और उनसे अनुमति मांगी है कि हम परिणाम वगैरह इसके जारी कर सकें। ठीक है, बाद में सारे मैटर देखे जाते रहेंगे, कम से कम परिणाम हो जाएगा तो विद्यार्थियों को ये रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ आज नहीं तो कल है ना हमारा आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये चीज़ें हैं भाई, इतने दिन से परिणाम रुका हुआ है, वो विद्यार्थी भी बेचारे कितने दिन तक वेट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों का परिणाम सितंबर लास्ट तक जारी होने की प्रबल संभावना बन चुकी है, और तब तक सदस्य वगैरह अगर आ गए तब तो सोने पे सुहागा, नहीं तो नया आयोग बन गया तो और सोने पे सुहागा है ना। वैसे हम तो खुद ही चाहेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बहाल हो और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ना भी बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप सोचेंगे, अब आप ये घबराहट में रहेंगे कि सर ने ऐसा बोल दिया, तो दोनों परिस्थितियां आप लोगों के लिए सही हैं, लेकिन ज़्यादा सुचारू और ज़्यादा बेहतर ढंग से जो है मतलब कार्य आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही कर सकता है, क्योंकि नई शिक्षक सेवा नियमावली होगी, मतलब नई नियमावली होगी, नया आयोग होगा, नए सदस्य होंगे, नया ढर्रा होगा, नई तकनीक होगी, तो जाहिर सी बात है उसके साथ थोड़ा सा आप नया नया मोबाइल ख़रीदते हो तो उसके सारे फंक्शन नहीं जानते हो ना, धीरे धीरे चलाते चलाते सीख जाते हो आप कि हाँ क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, फिर आप एकदम एक्सपर्ट हो जाते हो, 2-4 महीने में तो एकदम में एक्सपर्ट हो जाते हो कि अंदर से अंदर की सेटिंग जान जाते हो कि क्या से क्या होता है इसमें। तो वैसे ही सेम कंडीशन होती है, नया आयोग मतलब नए मोबाइल के जैसा है ठीक है, अब पुराना आयोग अपना जो है रफली कीपैड वाले है कि गिरता रहे, टूटता रहे, पड़ता रहे, लेकिन फिर भी चलता है ना, ऐसा ही सिस्टम है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहें, और अभी एग्ज़ाम आदि के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एग्ज़ाम आप सभी लोगों का वो दिसंबर महीने में संभावित है, ऐसा नहीं कि दिसंबर महीने में ही होगा, संभावित है दिसंबर महीने में। अब मुझे भी ये भी नहीं लगता है पूरी तरीके से कि दिसंबर महीने में क्लियरेंस इसको मिल जाएगा, ये परीक्षा आपकी जनवरी या फरवरी तक जा सकती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, टाइम मिल रहा है तो पढ़ते काहे नहीं है,
पेपर हुआ करते रहते हो, एग्ज़ाम हो जाए तो पता लगे कि 15-20 75-100 क्वेश्चन करके चले आओगे, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा तो बाद में वही जो अब उगाओगे कि कैसे हो गया, क्या हो गया, अब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, अंतिम वैकेंसी थी, हम तो चूक गए। चूकना उन्हीं विद्यार्थियों के भाग्य में है जो कि विद्यार्थी मेहनत नहीं करना चाहता। मैं आप सभी लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को तैयारी उसी माध्यम से करनी है जिस माध्यम से आपको सफलता प्राप्त हो सके। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी हाल ताज में बीएड कंप्लीट किया है, नए नए लड़के आए हैं, तो जाहिर सी बात है नए नए लड़के आए हैं तो उनको तैयारी आदि करने के लिए जो है ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। वो बस मतलब ठेपे पड़े हैं, तो उनको भी ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि उनको किस वे में, किस रास्ते पर, किस तरीके से उनको पढ़ाई करनी है, किस रास्ते पर उनको चलना है। और जाहिर सी बात है विद्यार्थी इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाएं कि उन्हें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। आप यदि हमारे नोट्स आज से तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी सफलता की दर वो 100% तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपको वो मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके माध्यम से आप सभी लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारियां करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे और पूरी तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे, तैयारी अपनी कर पाएंगे और घर बैठे एक बेहतरीन जो है मैटर से आप सभी लोग स्टडी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी सफलता की दर वो 100% तक जा सकती है। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और आप सभी लोग इस मैटर को यहीं से ही प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बुकिंग करिए, 2 दिन के अंदर अपना नोट्स प्राप्त करिए, आराम से बैठ करके तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग एग्ज़ाम के लिए परेशान मत होइए। जब डेट आएगी तो पहले चयन बोर्ड की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक, तो आप सभी लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं जो कि एग्ज़ामों कराने के लिए जो कोर्ट पहुंच जाते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, जिला स्तर पे हो जाए, मंडल स्तर पे हो जाए। जब मैं इस बात को लिए आपको आश्वस्त कर दिया हूं कि आपका पेपर जिला स्तर पे होने की संभावना अब केवल 30% रह गई है। ठीक है, 70% चांसेस हैं आपके कि वो जो है आपका कहाँ पे होगा, 70% ही चांसेस हैं कि आपका जिला स्तर पे होगा। 30% चांसेस हैं कि आपका वो पेपर मंडल स्तर पे भी हो सकता है और आपका वो अंतर जनपदीय भी हो सकता है। आपका वो पेपर जो है दिसंबर महीने में भी हो सकता है और जनवरी फरवरी में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। प्रयास तो ये किया जा रहा है, शासन इस पर विचार कर रहा है मंडल स्तर या अंतर जनपदीय स्तर पर, और जिला स्तर पे पेपर हो पाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये बातें मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है और उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि सर कोविड काल में पेपर जिला स्तर पे हुआ तो ठीक, लेकिन यह टीजीटी पीजीटी हमेशा ही मंडल स्तर पे होता आया है जब से चयन बोर्ड का इतिहास रहा है। और अब जो है मतलब 2021 की वैकेंसी जिला स्तर पर कराई गई थी जिसमें छोटे छोटे जो ज़िले हैं जैसे महोबा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, आपका कुशीनगर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, गोंडा हो गया, बांदा हो गया, है ना। ऐसे ज़िलों में व्यापक स्तर पर अनियमितता देखने के लिए प्राप्त हुई थी जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री महोदय से की गई थी। तो इसीलिए उन्होंने इसके विचार हेतु, क्योंकि इसीलिए चयन बोर्ड के कार्य को थोड़ा सा जो है डिफरेंट कर दिया गया, अलग कर दिया गया और जो जिलों से सेंटर मांगे गए थे उसकी कार्रवाई जो है वहीं पे ठप कर दी गई। ठीक है, क्योंकि जिलों से जो है सेंटर आदि को मंगाना अगर होता तो अभी तक जिलों से पूरे सेंटर आ चुके होते और सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो चुकी थी। और आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मंडल स्तर पे या अंतर जनपदीय पेपर होते हैं तो भी आप सभी लोगों के लिए फ़ायदे का ही सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के तैयारी करें। जो भी समस्याएं आपकी होती है उसके लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का सार्थक सर मौजूद हैं। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे प्रमुख मुद्दे यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए। देखिए सी टेट का जो नोटिफिकेशन है उसमें बीएड को सम्मिलित करते हुए वो जारी होने की संभावना बढ़ रही है और इसी सितंबर महीने तक
मतलब इसके लास्ट तक या 15 तारीख के बाद सीटेट का जो है आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एनसीटीए ने क्लियर कर दिया है अपने गाइडलाइन में, और वही चीज़ें अब फॉलो होनी है। सुप्रीम कोर्ट से यही दिशा निर्देश भी प्राप्त होंगे, इसलिए सीटेट जो है लेट ना हो या उसका सत्र 0 ना हो, इसकी वजह से जो है सीटेट कराना अनिवार्य हो चुका है। और उसका विज्ञापन जो है वो 15 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है सीटेट का। और यूपीटेट भी इसी रास्ते पर चलेगा, क्योंकि यूपीटेट भी अगर अब लेट हुआ तो जाहिर सी बात है यूपीटेट आपका खिंच के चला जाएगा जनवरी फरवरी में, और सत्र इसका हो जाएगा 0, जो कि एनसीटीई भी नहीं चाहता, शासन भी नहीं चाहता, और ख़ासतौर पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भी नहीं चाहता, है ना। तो जाहिर सी बात है अब इस पर भी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ आनंद जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, तो जैसे भी यूपीटेट आदि की जो चीज़ें स्पष्ट होंगी, सामने आएंगी, वो आपको सर्वप्रथम प्रदान कर दी जाएंगी। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को इस खुशखबरी के लिए बधाई का पात्र मानता हूं कि आप सभी लोगों की इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। विद्यार्थी जो है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त करें। यदि उनको एलटी ग्रेड में और जीआईसी प्रवक्ता में सफलता चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेस्ट मैटर, बेस्ट जीएस मैटर आप सभी लोगों को कोई उपलब्ध नहीं करा सकता, पहली चीज़। दूसरा ये कि आप सभी लोगों को जो चीज़ें हम उपलब्ध कराएंगे उसके माध्यम से आप एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे वैसे क्लियर नहीं कर सकते हैं, 120 प्लस क्वेश्चन करने की स्थिति में आप सभी लोग पहुंच सकते हैं। चलिए अब बताएंगे आपको अर्थात का जो विवाद है उस पर भाई 2 कदम ही आगे बढ़े, लेकिन बढ़े तो सही। 9 दिन में चढ़े 2.5 कोस वाली कहावत है ना। तो जाहिर सी बात है अधिकारी थोड़ा सा ही रहेंगे लेकिन चले हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हुए शासन ने भी उसमें सहमति दे दी कि भैया ऐसी बात है, जिन जिन विषयों को लेकर के विवाद है, हम शुरू से ही मांग करते रहे हैं, जिन जिन विषयों को लेकर के विवाद है, अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालयों में उन विषयों की योग्यता को सेम कर दिया जाए ताकि विवाद की स्थिति समाप्त हो जाए, है ना। कन्फ्यूजन विद्यार्थियों का दूर हो जाए। और इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज कला के विद्यार्थियों को, संगीत के विद्यार्थियों को, मैंने संगीत का नाम लिया तो देखिए उस दिन जो है समाचार पत्र में भी ये चीज़ें आई थी। और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को, गृह विज्ञान के विद्यार्थियों को, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को, हिंदी के विद्यार्थियों को और गणित के भी विद्यार्थियों को ये प्राप्त होगा, ठीक है। और जैसे ही ये क्लियरेंस हुआ है, क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं, वो सारी चीज़ों का पत्र लिख करके जो है वो शासन को प्रेषित किया गया है। और जैसे ही उधर से मंजूरी मिलनी है, क्योंकि मिलनी बहुत जल्दी है मंजूरी, वैसे ही आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। जो चीज़ें हैं वो अस्पष्ट हैं, कुछ परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि नेगेटिव मार्किंग के लिए होगा, जो कि आपका जीएस के क्वेश्चन के लिए होगा, जीएस के क्वेश्चन का एक निश्चित क्राइटेरिया के लिए होगा, और सब्जेक्ट के भी एक क्राइटेरिया के लिए होगा। पेपर के शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, क्वेश्चन आपको 150 होने हैं, आपको पता है, और आपके समयावधि में थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिल सकती है। 15 मिनट का अतिरिक्त समय आप सभी लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेहतर ढंग से पेपर पढ़िए, शालीनता से, शांति से जवाब दीजिए, क्योंकि 1/3 का जो आपका नेगेटिव मार्किंग है उसको 1/2 किया जा सकता है, मतलब कंपटीशन को थोड़ा सा और टफ बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब टफ बनाया जा रहा है तो विद्यार्थी को भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। भाई जब तक आपके गोला बारूद और जो है अस्त्र शस्त्र सही नहीं होंगे तो आप युद्ध कैसे लड़ेंगे, है ना। तो गोला बारूद अस्त्र शस्त्र को बढ़िया से कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैटर बेहतरीन लीजिए, बेहतरीन मैटर पढ़ करके आप बेहतरीन जगह पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसी सितंबर माह में आप सभी लोगों का ये मैटर क्लियर हो जाएगा, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता वाला। साथ ही साथ जो 3.5-4 साल से विद्यार्थी वेट कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी नियुक्ति के कगार पर पहुंच जाएंगे, उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। सोचिए ज़रा, आप सभी लोग विज्ञापन क्या इंतज़ार कर रहे हैं, केवल आप सभी लोग परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और वो विद्यार्थी कैसे हैं जो कि 3.5-4 साल से सेलेक्ट होने के बावजूद भी बेचारे भटक रहे हैं,
है ना। स्थितियां थोड़ी सी विकट हैं, विकराल है, लेकिन विकट और विकराल स्थितियों को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया गया। लगातार साल भर तक लगे रहे, तब जा करके अब वो चीज़ें आसान होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, और जैसे ही आहारता का विवाद समाप्त होगा, उनकी नियुक्तियां अवश्य ही हो जाएंगी। और शासन की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से अब जो है थोड़ा सा दिलासा मिलने लगा है, इसलिए हौसले थोड़े से और बुलंद हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब अपने उन सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ज्वाइनिंग आदि के मुद्दे को लेकर के कि आप सभी लोग नर्वस बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के इस मुसीबत के साथ में आपके साथ खड़ा है, उस मुसीबत की घड़ी में जबको आपकी मतलब हमें भी ज़रूरत है, हमें आपको हमारी ज़रूरत है। हम तो बखूबी आप लोगों का साथ निभा रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को शीघ्र देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ही आहारता आदि के विवाद को समाप्त किया जा रहा है इतनी जल्दी, तो जाहिर सी बात है विज्ञापन अब ज़्यादा दूर आपका नहीं है। बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन की आहारता आदि को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। क्योंकि इसमें डीएड वाले विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे, जो विशिष्ट बीएड वाले हैं वो भी सम्मिलित होंगे। तो अभी तक ये आहारता नहीं हुआ करती थी, इसलिए आहारता थोड़ी सी उसकी चेंज की जा रही है। और जैसे ही आहारता का संशोधन हो जाएगा, नए विज्ञापन में कुछ चीज़ें आपको मुख्य परीक्षा आदि में भी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। विद्यार्थी ये पूछ के पका देते हैं कि एलटी ग्रेड 1 टीयर होगा 2 टीयर होगा, 1 टीयर होगा 2 टीयर होगा। मैं 10 बार 25 बार 100 बार बता दूं, लेकिन विद्यार्थी वही प्रश्न मुझसे बार बार करेंगे। अरे मेरे भाई बहनों, अभी एलटी ग्रेड 1 डे ही है। अगर 2 टीयर 3 टीयर 5 टीयर 6 टीयर होगा तो हम बता देंगे, निश्चिंत रहिए। तैयारी वनडे फॉर्मेट पे ही करिए यार। T20 का मौसम है, तुम लोग जो है वनडे और टेस्ट जो है मतलब टेस्ट खेलने की तैयारी कर रहे हो, है ना। टेस्ट मत खेलो, अभी T20 है, T20 खेलो। ठीक है, तैयारी करो बढ़िया से। और हमारे साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे मैटर से करना चाहते हैं, तो आप 9721411385 से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ें, अब बात कर लेते हैं आपके UP-SSC की। बड़ी शानदार संस्था है गुरु, सही बता रहे हैं। मतलब इतनी टकाटक संस्था है ये कि कसम से इसको देखने के बाद दिल गार्डन हो जाता है। इसका कोई भी कार्य समय से तो पूरा हो नहीं सकता। विज्ञापन जारी होने के बाद अधिकारियों को ये ख्याल आता है कि विज्ञापन में ये कमियां कर दी हैं, फिर वो चलते हुए विज्ञापन में संशोधन कर देते हैं। विज्ञापन पूरा होने के बाद, आवेदन पूरा होने के बाद भी वो लोग जो है मतलब उसमें गुणागणित किए रहते हैं। मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट में जाते ही सारे मामले ठप्प पड़ जाते हैं। आओ भैया 2-4-6 साल बीतने दो, फिर देखा जाएगा। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां ना हो, इसकी